उसके बाद हमने देखा एंटी लॉग कैसे देखा जाता है। अभी हम ये देखेंगे लॉग एंटी लॉग का यूज करके हमारे नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। तो ये एक्चुअली आपको ये यूज होगा 11th में और 12th में, और आगे भी आपको यूज होगा। लेकिन आगे कैसे है कि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड हो जाते हैं तो फिर इसमें इतना यूज नहीं है। लेकिन 11-12 के हिसाब से आपको बिल्कुल यूजफुल है। ये टीचर्स लोगों के लिए भी यूजफुल है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जिनको लॉग एंटी लॉग टेबल नहीं देखना आता उनके लिए भी ये यूजफुल है। ओके, ये एक सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम मैंने डाल दिया जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, डेसिमल पॉइंट भी है और पावर भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ध्यान में रखो, लॉग लेने से पहले यू हैव टू सिंप्लीफाई। जितना सिंप्लीफाई करोगे प्रॉब्लम उतना बेटर है। छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए लॉग का यूज नहीं करने का। जैसे 2 into 3 6 होता है भाई, क्यों लॉग का यूज कर रहा है? ठीक है, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जितना डेसिमल निकल सकता है निकाल लो। अगर डेसिमल नहीं निकाले तो भी कैलकुलेशन करता है, तो मैं डेसिमल निकाल रहा हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट डेसिमल 3 प्लेसेस तक है, यहाँ पे मैंने 3 प्लेस मूव किया, डेसिमल निकल गया। यहाँ पे 2 प्लेस कर देते हैं, कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 प्लेस तक मूव करना पड़ेगा। तो एक जीरो यहाँ मैंने बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेस तक किया, फिर यहाँ पे 2 प्लेस तक करना पड़ेगा, जो आपको ठीक समझे। ओके, उसके बाद हमने लॉग लेना चाहिए। सबसे पहले लॉग लेना पड़ता है, बाद में एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के बाद जो भी आता है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, अभी ध्यान देना, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड का भी लॉग लिया, राइट हैंड साइड का भी लॉग लिया। ओके, अब हमने बेसिक लॉग के 3 बेसिक रूल्स हमने पढ़े। पहला मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और पावर का। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और पावर भी है। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 होता है, 9th में आप पढ़ चुके हो, बराबर। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट अगर होता तो पावर कितना होता, 1/2 होता। ठीक है, हाँ चलो पहले इसको मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे। ठीक है, डिवीजन का। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो जब इसको हम सेपरेट कर, पावर का रूल क्या है, जो भी पावर है वो सामने आता है, तो ये 1/3 सामने आएगा, log 500। मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। फिर नीचे वाला पार्ट डिवीजन है, डिवीजन में क्या हो जाएगा, माइनस में। ये न्यूमरेटर का एक ब्रैकेट देना, ध्यान में रखना, न्यूमरेटर का ब्रैकेट सेपरेट रखने का, डिनोमिनेटर का सेपरेट रखने का। ये डिनोमिनेटर का ब्रैकेट है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया प्लस। ये माइनस की वजह से ये प्लस आखिरी में माइनस ही होने वाला है। ठीक है, बराबर। लेकिन सिस्टमैटिक अगर करना है, प्रॉब्लम गलती ना हो, अगर करना है तो ध्यान में रखो, बिल्कुल न्यूमरेटर का ब्रैकेट सेपरेट रखो, डिनोमिनेटर का ब्रैकेट सेपरेट रखो, और फाइनल में ही वो ब्रैकेट रिमूव करना। चलो अभी हम log 500 देखेंगे। ठीक है, ये log का हमने ऑलरेडी आपको कहा चुका, log आपको देखना आता है। 500 3 डिजिट नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, 50 की रो, 0 की 0 का कॉलम, और आगे कुछ नहीं है, 0 का मेन डिफरेंस। ये log हमने देखा, इसका हमने log देखा, बराबर। इसका हमने log देखा, इसका log देखा, ये चारों log की वैल्यू log टेबल से हमने देखी। उसके बाद कुछ नहीं, बस आपका 8 9 10 का मैथमेटिक्स सिर्फ आप यूज करो। मतलब जैसे ये 1/3 log 500 लिखना है, डिवाइड बाय 3 करने के बाद इतना आंसर आया। ओके, ठीक है, इन दोनों की एडिशन किया, इतना आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की एडिशन किया, इतना आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का सरखाव में हमने ब्रैकेट, आप मैंने बोला था आपको कि ब्रैकेट आखिरी के स्टेप में रिमूव करने का। आखिरी के स्टेप में मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिया। ये न्यूमरेटर का ब्रैकेट था, न्यूमरेटर का ये आंसर आया सिंगल आंसर, ये डिनोमिनेटर का सिंगल आंसर, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया -1.8084। ये लॉग का आंसर है, आपका फाइनल आंसर नहीं है। तो लॉग का सिंगल आंसर आने के बाद ही एंटी लॉग लेने का ध्यान रखें। लॉग का सिंगल आंसर आना चाहिए, सिंगल आंसर है। लेकिन ये लॉग का ध्यान रखना बच्चों, ये लॉग का सबसे टफ प्रॉब्लम है। ये निगेटिव आना, ये जो आपका लॉग का आंसर निगेटिव आया ना यहाँ पे, ये सबसे टफ प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैक्सिमम जो 99% प्रॉब्लम होते हैं वो पॉजिटिव स्टेप से आते हैं। नेगेटिव अगर आ गया तो फिर थोड़ा अलग मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हम पॉजिटिव पर भी एक प्रॉब्लम देंगे। हाँ देखिए, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। तो लॉग एंटी लॉग के एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस होने की वजह से लॉग एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल हो, क्या बचा आपका x और इसका एंटी लॉग -1.8084 का एंटी लॉग। मैंने आपको क्या बोला, एंटी लॉग नेगेटिव नंबर्स के नहीं देखे जाते, लॉग भी नेगेटिव नंबर्स के नहीं देखे जाते। ठीक है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना है। ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिस है, दोनों का साइन माइनस है। इसको स्प्लिट करो, -1 स्प्लिट हो गया और फिर क्या बचेगा 0.8084। स्प्लिट करो, दोनों का साइन माइनस। उसके बाद क्या करने का,
सब्ट्रैक्ट करने का -1 और +1 करने का, सब्ट्रैक्ट 1 +1, ठीक है। तो ये -1 क्या हुआ, -2 हुआ, और 1 - 0.8084 ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हुई, तो आपका आंसर आया 0.1916, ठीक है। तो हम अब देखेंगे एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका देखा जाता है, एंटीलॉग देखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक का, और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अभी आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, अब इसका एंटीलॉग देखो, एंटीलॉग देखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक का। चलो देखो 0.90, 1 का कॉलम, 6 का मेन डिफरेंस, आपका आंसर आएगा 1551, आपका एंटीलॉग का आंसर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्लेस के बाद पॉइंट देते हैं इनटू 10 पावर, यहाँ पे कितना है कैरेक्टरिस्टिक्स -2, 10 पावर कितना है -2। हमने एंटीलॉग मैंटिसा का देखा है, कैरेक्टरिस्टिक का यूज इन पावर। अगर ये भी आपका फाइनल आंसर है, अगर आपको डेसिमल मतलब पावर में आंसर नहीं चाहिए, -2 है, तो हमको कहाँ मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल मूव करना पड़ेगा। कितने प्लेस से मूव करना पड़ेगा, 2 प्लेसेस से मूव करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट हमारा यहाँ पे था अब यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इवन यू कैन कंफर्म दिस आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर, यू विल गेट द सेम आंसर। ये सबसे टफ प्रॉब्लम था, ठीक है ना, जिसमें आंसर लॉग का नेगेटिव आना, अदरवाइज 99% प्रॉब्लम के जो आंसर्स आते हैं वो पॉजिटिव आता है। अगर आंसर पॉजिटिव होता, फॉर एग्जांपल ऐसा होता, तो फिर ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली एंटीलॉग देख सकते थे। तो कल के लेक्चर में हम पॉजिटिव वाला भी प्रॉब्लम देखेंगे, एक पॉजिटिव वाला प्रॉब्लम, एक नेगेटिव वाला प्रॉब्लम, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और 10th जो लेक्चर होगा उसमें आपको होमवर्क के लिए प्रॉब्लम